जय हिंद। एक और आईपीओ गणेश कंज्यूमर कंपनी का नाम है। भाई देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। और भाई इस टाइप के काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट वगैरह में लिस्टेड है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं। और इस बीच में क्या भैया गणेश कंज्यूमर्स को खुश कर पाएगा या नहीं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करेंगे क्विकली एनालिसिस गणेश कंज्यूमर आईपीओ के बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, फ्रेश इशू, ओएफएस, पैट मार्जिन्स क्या है, पीयर कंपैरिजन, पैसा किस लिए उठा रहे हो और फाइनली अप्लाई करना या फिर नहीं करना। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर मैंने सात्विक ग्रीन एनर्जी, जीके एनर्जी हो गया, वीएमएस टीएमटी, आई वैल्यू के डिटेल्ड एनालिसिस भी डाल दिए। एनएसडीएल होल्ड करूं, एग्जिट करूं, टेकडी, साइबर सिक्योरिटी, सारे आईपीओ जितने आ रहे हैं मैं एक एक करके उनका सबका वीडियो बनाता हुआ चल रहा हूं। यहां पर हम लोगों ने वीएमएस के एनालिसिस हो गए, आई वैल्यू हो गया, सात्विक हो गया, जीके हो गया। अब एटलांटा के मैंने अभी नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं। गणेश कंज्यूमर पहले यहां पर उन्होंने डीआरएचपी आरएचपी पहले इन्होंने फाइल करा था, तो मैंने गणेश कंज्यूमर के पहले एनालिसिस कर लिए। शुरू करते हैं। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 2000, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ एफएमसीजी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। द कंपनी इज द ब्रांड ऑफ व्हीट बेस्ड डेरिवेटिव्स, मतलब आटे से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, जैसे इसमें आ गया मैदा, सूजी, दलिया, ये सब बनाते हैं। द कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स इंक्लूडिंग होल व्हीट फ्लोर, वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स, मैदा, सूजी, बेसन, पैक्ड इंस्टेंट फूड मिक्सेस। ये आजकल भैया बहुत चल रहा है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, खोलते हैं और खाना वगैरह बना लेते हैं। स्पाइसेस हो गया, एथनिक स्नैक्स हो गया, एथनिक फ्लोर्स लाइक सिंघाड़ा, बाजरा फ्लोर, आटा, ये सब। कहते हैं भाई अब अपने ब्रांड नेम गणेश के अंडर ही सेल करते हैं। मल्टीपल सेगमेंट्स वगैरह के अंडर प्रोडक्ट्स है। और द पास्ट 3 इयर्स दे लॉन्च्ड 11 प्रोडक्ट्स एंड 94 SKUs वगैरह। मेजर ऑपरेशंस जो है वो B2C से आता है, बाकी सब जो है अदर ऑपरेशंस वो B2B या एफएमसीजी कंपनी किसी दूसरी एफएमसीजी कंपनी को दे रहे हैं या होरेका दे रहे हैं। होरेका स्टैंड फॉर होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफेज वगैरह में दे रहे हैं। स्मॉल रिटेलर्स हो गए, बाय प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बेचते हैं। बाकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है होल व्हीट फ्लोर, व्हीट, रोस्टेड ग्राम फ्लोर, स्पाइसेस हो गए, आटा, ये वो, लाल मिर्च, क्यूमिन पाउडर, जीरा, ये वो, मैदा, इस टाइप के मतलब मसाले वगैरह, आटा, इन सबसे रिलेटेड इनका काम है। मेजर फोकस जो है वो व्हीट पर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। चलिए जी, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहां पर आईपीओ ओपन होगा 22 तारीख को, 22, 23, 24, 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। 25 तारीख को आईपीओ यहां पर के बाद अलॉटमेंट आएगी। फिर उसके बाद 26 तारीख को यहां पर रिफंड्स और शेयर्स, और 29 को मंडे को लिस्ट होगा। बताइए भाई किस प्राइस बैंड वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। तो कहते हैं जी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, हमारा 10 रुपए की फेस वैल्यू पर लाए हैं। इशू प्राइस है 306, 322। हमेशा अपर बैंड जो होगा वो मैटर करेगा। लॉट साइज की बात करते हैं तो कहते हैं जी 46 शेयर्स एक बंडल में है, जिसमें कहते हैं जी हमें 408 करोड़ पॉइंट 80 यानी ऑलमोस्ट 409 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से सिर्फ 130 ही फ्रेश इशू है, यानी कि समवट अराउंड 30-31% के आसपास। ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो कहते हैं जी 69% के आसपास ऑफर फॉर सेल नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। QIB की बात करते हैं, कहते हैं जी 50% है, रिटेल वालों को 35। तो हमारे लिए कैटेगरी इफ अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिटेल वाली बनती है। एक लॉट की बात करते तो कहते जी एक लॉट रिटेल वालों को देंगे 14,812 का। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल HNI या बिग HNI में आप स्विच कीजिए। उसके बाद कहते हैं जी प्रमोटर होल्डिंग 75% है, बाद में रह जाएगा 64। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है भाई, देखिए पहली प्रायोरिटी है 75, दूसरी है 60, थर्ड है लास्ट 50। 50 के नीचे चला जाए राम राम।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो हर बारी की तरह ना मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही करता हूं भाई, वीएमएस लगाना है या नहीं लगाना है, संपत एल्यूमिनियम लगाना है या नहीं लगाना है, ये सब मैं यहां पर इस तरीके से प्रॉपरली अपडेट करता ही रहता हूं। दोनों जो है हमारे ट्विटर हो गए, टेलीग्राम हो गए, बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। अगर आप हमें अभी ट्विटर पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए। एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, सब कुछ, स्टॉक्स, ब्रेकआउट, मोमेंटम, सब आपको वहां पर मिलेगा। बताओ भाई कितना फाइनेंशियल्स वगैरह चल रहा है, क्या कमाया क्या गवाया, क्या आपका हिसाब किताब है। फाइनेंशियल्स में कहते हैं जी 343 करोड़ से एसेट्स में एक डिप आया, 308 करोड़ हो गए, वापस एक हल्का सा पिकअप आया 341, मतलब लास्ट 3 साल में एसेट वहीं के वहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। टोटल इनकम की बात करें तो कहते हैं जी पहले थी 614, जिस पर हम 27 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रहे थे, यानी कि 4.5% पैट मार्जिन था। वैसे भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स में ना ज्यादा पैट मार्जिन होता नहीं है। 765 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, सेल्स बड़ी, प्रॉफिट गिर गया, यहां पर हो गया 3.8 का। देख रहे हो, पहले 27 करोड़ कमाए थे 600 पे, अब 27 करोड़ कमा रहे हैं 700 पर। नेक्स्ट पर चलते हैं, कहते हैं जब हमारी इनकम बढ़ गई सीधा 100 करोड़ के आसपास, 855 करोड़ के आसपास इनकम हुई, प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा 35% के आसपास, 4.5, मतलब ये साल इनका बेकार रहा, ये ठीक रहा और ये भी एवरेज रहा। नेक्स्ट पर कहते हैं जी रिजर्व्स 167, 184, 190, बहुत थोड़े थोड़े रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कहते हैं जी 86 करोड़, यहां पर हम लोगों ने 50 करोड़ से बोरोइंग्स रिड्यूस करी थी, जिसकी वजह से एसेट्स भी रिड्यूस हुए, ठीक है। उसके बाद वापस से 50 करोड़। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, मार्जिन वापस से पिकअप आए, इनकम बढ़ी, रिजर्व्स ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, बस यही पॉजिटिव है। हालांकि एसेट्स में कोई खासा ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं कोई भी क्यों इंपॉर्टेंट रेशियोज, पीयर कंपैरिजन। रिटर्न ऑन इक्विटी 15, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19, ठीक ठीक है, एवरेज है। डेट टू इक्विटी अच्छा है, पैट मार्जिन 4 हम लोगों ने चेक करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 थोड़ा सा हाई है जिस हिसाब से इनके नंबर्स वगैरह है। ईपीएस की बात करते तो कहते हैं जी 8.7 है, पी रेशियो 36 के आसपास है। देखते हैं भाई बाकी पीयर कंपैरिजन के वैल्यूएशंस में इनके नंबर्स कहां पर है। कहते हैं जी हमारे पास पतंजलि है, AWL है, भाई देखो इस हिसाब से तो इनके पास आईटीसी भी होना चाहिए था, आईटीसी का आशीर्वाद आटा वगैरह आता है, बाकी ब्रांड्स वगैरह भी हैं जो अपने आटे और मसाले वगैरह बेच रहे हैं। कहते गणेश का है 9.7, इनका है पतंजलि का 35, 36 और AWL का है 9.4। तो कंपेयर टू AWL के हिसाब से ईपीएस है, बट ईपीएस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। प्राइस टू बुक वैल्यू के बाद सॉरी पी अर्निंग्स की बात करते हैं तो देखिए यहां पर तो इनका 36 का पी रेशियो, इसका है 27, इसका है 50, तो पतंजलि का थोड़ा सा हाई है। रीजन क्या है, पतंजलि ने एक रैली ली है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें कहते हैं 15, 13, 11, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू तो इनका 5 के आसपास, इसका 6, इसका 3, तो नंबर्स वाइज बात करते हैं तो नंबर्स वाइज बैलेंस्ड है, ज्यादा बेकार नहीं पर ज्यादा अच्छे नहीं। बताओ भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो। ऑलराइट, कहते हैं रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेंगे बोरोइंग्स की 60 करोड़ से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 50 करोड़, यानी कहते हैं डेट फ्री कंपनी बनने का ट्राई करेंगे। फंडिंग केपेक्स फॉर द सेटिंग अप अ रोस्टेड ग्राम फ्लोर एंड ग्लाम फॉर मैन्युफैक्चरिंग 45 करोड़ जिसमें लगाएंगे, तो 105 करोड़ का हिसाब इन्होंने यहां पर ऑलरेडी दे दिया, बाकी 25 करोड़ के आसपास जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में जाने वाले हैं। चलिए आते हैं हम लोग इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। प्रोस की बात करते हैं कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी है, नंबर वाइज पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो 2-3 कंपैरिजन इन्होंने दिखाए पेयर कंपैरिजन, मेरे हिसाब से आईटीसी डाल सकते थे, बट ठीक है इन्होंने आईटीसी हो सकता है डायरेक्ट की वजह से ना डाला हो कि भाई होटल्स वाला है आईटीसी, इस वजह से ना डाला हो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, OFS ऑफ फ्रेश इशू जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, सिर्फ 30% के आसपास कंपनी के पास जा रहा है, जबकि इनके पास भाई वेस्ट बंगाल से बाहर निकलने का बहुत बड़ा रास्ता है। आप वेस्ट बंगाल से बाहर निकलिए, नॉर्थ में आइए, वेस्ट में आइए, साउथ में आइए, बट नहीं, उधर की तरफ इन्होंने एक सेटअप कर रखा है। अब एक प्रॉब्लम और है भाई, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर 24 तारीख को क्लोज होगा, 24, तो इनके फंड्स इसके लिए फ्री नहीं होंगे,
25 25 25 25 4 26 26 26 दो यहां पर क्लोज हो रहे हैं। यहां पर इसके फंड्स भी, गणेश कंज्यूमर के फंड्स भी मोस्टली 25 वाले ये जो 4 आईपीओ आ रहे हैं इनके लिए अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने लिखा है कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन, अगर आप चाहते हैं मैं कंपैरिजन बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिए कंपैरिजन। इतने जितने आईपीओ आ रहे हैं सबका एक बढ़िया सा कंपैरिजन आपको बनाकर देने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग इन, हाल फिलहाल में ऐसा कोई मेजर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा कि एक बम्पर 30 40 50 टाइम्स होगा। 10 to 20 टाइम्स ही होने वाला है और मेजरली आएंगे QIB और HNI वाले, रिटेल वालों में ऐसा मेजर कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब आता हूं लिस्टिंग इन की बात पे। हार्डली 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग इन मैं देख रहा हूं, जिसकी वजह से मैं 90% इसको स्किप करने वाला हूं। हो सकता है अगर उस टाइम पे कोई QIB आ जाता है, एक अच्छा खासा मार्केट और स्ट्रांग हो जाता है, कोई FMCG में न्यूज आ जाती है, तो हम फाइनल वर्डिक्ट हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा। मे बी अगर मिस हो जाता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं इस IPO को स्किप करने वाला हूं और बाकी जो IPOs आ रहे हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। यह था गणेश कंज्यूमर IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने बताया, ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी जो बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।